प्रेशर ड्यू टू फोटॉन्स, तो इसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार फिर से अपन रिवाइज करेंगे कि फोर्स बाय फोटॉन्स, तो मान लीजिए कोई सरफेस दिया हुआ है, इस पे फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी सरफेस ने इसको ऑब्जॉर्ब किया तो फाइनल मोमेंटम फोटॉन जीरो हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हमने मान लिया कि ऐसे n फोटॉन्स हैं तो फोर्स आ जाएगा n इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि एक फोटोन के मोमेंटम में p का चेंज हुआ। तो वहां से अपन ने n बाई डेल्टा टी बाई सी लिख दिया, फिर इसको n बाई डेल्टा टी को अपन ने बोल दिया n डैश। इसी चीज को हमने एक और तरीके से देखा कि ये जो टोटल एनर्जी है n ही हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम इंटू सी, और ये एनर्जी बाई टाइम को अपन पावर बोलते हैं, तो फोर्स आ जाएगा पावर बाई सी। इंटेंसिटी होता है पावर बाई एरिया, तो W बाई ए इसको लिखा जा सकता है। तो जो पावर है यहाँ से W वो आ जाएगा I इंटू ए, सो फोर्स इज W बाई सी और I A बाई सी। यहीं से हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स इज I A बाई सी इंटू एरिया, तो दिस इज I बाई सी विच इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। सो नाउ लेट्स डिस्कस। सो हमने डिस्कस किया था फोटॉन्स के बारे में कि फोर्स कितना लगाएंगे और प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। तो अगर क्या है कि यहाँ पे सरफेस अगर अपन थोड़ी सी चेंज कर दें, इसको अपन प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, तो प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा कि फोटॉन्स मान लीजिए यहाँ से आए p मोमेंटम के साथ, तो ये वापस भी p मैग्नीट्यूड के मोमेंटम के साथ जाता है। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, और क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो फोर्स भी इसमें डबल हो जाएगा, प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स इसमें डबल हो जाते हैं। तो जैसे अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया तो इसको हमने लिखा था W बाई सी, तो क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डबल है तो इसको अपन लिख सकते हैं मान लीजिए ट्वाइस n, और मान लीजिए एक फोटोन का मोमेंटम p से चेंज हुआ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से जो मोमेंटम है उसको लिखा जा सकता है e बाई सी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो n e बाई सी है ये आ जाएगा आपका पावर, सॉरी ये जो n e बाई डेल्टा टी है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो n e, इसको ऐसे कर सकते हैं ट्वाइस n e बाई सी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है n e बाई डेल्टा टी, इसको लिखा जा सकता है इस पावर। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा ट्वाइस ऑफ W बाई सी, वेयर W इज द पावर, तो ये एग्जैक्टली डबल है। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं इसको इंटेंसिटी की टर्म में कि फोर्स इज 2W बाई सी, और यही आपका आ जाएगा ट्वाइस, पावर को लिखा जा सकता है इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी। तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन इंटेंसिटी और एरिया के टर्म में आ जाता है। बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स है आपका 2IA बाई सी इंटू एरिया, तो यहाँ से ये 2I बाई सी आपका प्रेशर आ जाएगा। तो अगर कोई प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्योर अब्जॉर्बिंग सरफेस के जस्ट डबल होते हैं, ये आप कह सकते हैं। थर्ड केस एक आता है जब पार्शियल अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन हो, कि कुछ फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ फोटॉन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो फोर्स है वो आ जाएगा, मान लो n1% फोटॉन्स अब्जॉर्ब हुए, तो जाहिर सी बात है कि 100 माइनस n1% रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर परसेंटेज की टर्म्स में अपन बात करें तो आप फोर्स को लिख सकते हैं n1 बाई 100 इंटू W बाई सी, क्योंकि n1% अब्जॉर्ब हुए तो इसका मतलब है कि मान लो 100 फोटॉन्स हैं, तो 100 फोटॉन्स होते तो फोर्स इतना आता, तो 1 फोटोन होता तो इतना आता। तो n1 अगर परसेंट फोटोन्स अगर रिफ्लेक्ट अब्जॉर्ब होते तो फिर फोर्स आ जाता है n1 बाई 100 इंटू W बाई सी, और प्लस
वापस कितने बचते? तो वापस कह सकते हैं भाई 1 माइनस n1/100, उसमें प्योर रिफ्लेक्शन होता, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2w/c से। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। भाई मान लीजिए ये कोई सरफेस थी, इस सरफेस में से कुछ फोटॉन्स तो ऑब्जॉर्ब हुए, मान लीजिए n1%, और कुछ फोटॉन्स में क्या हुआ कि वो इंसिडेंट हुए और उनमें फिर प्योर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये वाले आ जाएंगे आपके 1 माइनस n1/100। तो अगर अपन फोर्स कैलकुलेट करें कि उस केस में सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो यूनिटरी मेथड से हम देख सकते हैं कि भाई अगर फुल फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते तो w/c लगता है। तो 1 फोटोन अगर मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, मान लीजिए 100 फोटॉन्स है, तो 100 फोटॉन्स का फोर्स है w/c, तो 1 फोटोन का फोर्स हो जाएगा w/c/100, और n1 फोटॉन्स का हो जाएगा, n1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हो गया ड्यू टू अब्जॉर्प्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में फोर्स लगता है 2w/c, और n1% अगर अब्जॉर्ब हुए हैं तो रिफ्लेक्ट होंगे 1 माइनस n1/100 फोटॉन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n1/100 इंटू 2w/c, जहाँ पे n1% फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज अब अगर ऐसा होता क्वेश्चन में कि ये आपको सरफेस दिया हुआ है और यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इनमें से क्या है कि कुछ फोटॉन में तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्ब, और कुछ फोटॉन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में मान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं वो n1% है, और जाहिर सी बात है फिर जो अब्जॉर्ब फोटॉन्स होंगे वो उनका जो फैक्टर आएगा वो 100 माइनस n1% आ जाएगा। तो इस केस में हमें फोर्स निकालनी है, तो सिंपली हम फोर्स कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू अब्जॉर्ब फोटॉन्स प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। अब अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स यहाँ 100 माइनस n1 है, तो 100 माइनस n1 इंटू w/c, ये हो गया बाई, इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि जिससे पता लगे कि 1% फोटॉन से कितना फोर्स लगेगा। भाई 100% से w/c लगा, तो 1% से w/c डिवाइडेड बाई 100 लगा, तो 100 माइनस n1 से कितना लगेगा, इसको आप 100 माइनस n1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ये जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं दीज आर n1%, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं एज n1% इंटू 2w डिवाइडेड बाई c। तो ये करके आप निकाल सकते हैं कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात प्रेशर की है तो प्रेशर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एक्सप्रेशन फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन फोटॉन्स की वजह से कितना इस पे फोर्स लगेगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटॉन्स और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट्स। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि फोटॉन्स क्या हैं, एनर्जी उसका क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मोमेंटम क्या है, कैसे ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसमें फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर कितना होगा, किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट की। अच्छा, कई बार इसमें क्या है कि जो इंसिडेंस है वो ऐसे होता है कि नॉर्मल से थीटा एंगल पे इंसिडेंट होते हैं फोटॉन्स। जरूर नहीं कि नॉर्मल इंसिडेंट हो, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट होंगे। तो अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट होंगे तो आप ये वाला कंपोनेंट ले लीजिए फोर्स का। मतलब मान लीजिए कुछ भी फोर्स आया तो उसको आप कोस थीटा से, मान लीजिए अगर ऐसे है तो एफ फोर्स लगेगा, तो एफ फोर्स का जो कंपोनेंट है उसको आप कोस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर ऐसा कुछ है थीटा एंगल पे है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई कोस थीटा, तो आपके आंसर इसी से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो आप उसको नॉर्मल वाला कंपोनेंट ले सकते हैं, यहाँ से कोस थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे ऐसा है क्वेश्चन कि ये नीट में एक बार आया भी था कि फोटॉन्स जो हैं वो यहाँ से एंगल थीटा बना रहे हैं इस तरीके से, और वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा,
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा से, तो ये आप साइन थीटा से सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से आपका इसमें आंसर आप कैलकुलेट करना है। तो ये हमने पढ़ा फोटॉन्स के बारे में कि फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका एनर्जी किससे रिलेटेड होता है, किस किस फैक्टर पे एनर्जी डिपेंड करेगा, ग्राफ कैसा आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, मास के साथ क्या रिलेशन है, कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो किसी सरफेस पे जब इंसिडेंट होंगे, प्रेशर कितना आएगा। तो ये सारी चीजें हमने फोटॉन्स के बारे में इसमें पढ़ी। आइए इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर दैट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन टू बी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये वैक्यूम में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज इन वैक्यूम। आपको कैलकुलेट करना है पहली चीज स्पीड, दूसरी चीज वेवलेंथ, और थर्ड इज एनर्जी, फोर्थ आप मान लीजिए इसमें मोमेंटम। तो ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। कोई फोटोन आपको दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकुलर फोटोन। तो इसमें आप सिंपली जानते हैं कि वैक्यूम में हर फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका C, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरी में एक पॉइंट था फोटॉन्स की थ्योरी में, वैक्यूम में सब फोटॉन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका C, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा आपका आ जाएगा C डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी। तो C है आपका 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है आपका 2 × 10⁻15। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.5 × 10⁻⁷ मीटर, या इसी को अगर अपन लिखें तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻3, यहाँ पे मैं 10⁻³ कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁷। तो ये आपका 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 1.5 × 10⁻³ इंटू 10⁻10 मीटर, और हमें पता है कि 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से आपका लैम्डा जो है वो आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, या सिंपली इसको कहें तो 1500 एंगस्ट्रॉम इसका थर्ड इज एनर्जी। तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू H × न्यू होता है। तो यहाँ से H का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है आपका 2 × 10⁻15 हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी आपका आ जाएगा 6.6 × 2 × 10⁻34 + 15 जूल। ये आपका यहाँ से एनर्जी आ जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 से 6 12 और 13 13.2 × 10⁻⁻34 + 15, ये आपका आ जाएगा -19 जूल। तो ये आप एनर्जी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C। तो E जो है वो था इसमें 13.2 × 10⁻⁻19, 13.2 × 10⁻⁻19 and divided by 3 × 10⁸. Obviously unit will be kilogram meter per second. तो यहाँ से जो मोमेंटम है वो आपका आ जाएगा 3 से 4 4.4 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो ये इसका मोमेंटम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था फोटोन का और कुछ पैरामीटर्स पूछे थे जैसे स्पीड ऑफ द फोटोन इन वैक्यूम, वो हमें बताइए कि सारे फोटोन्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड से चलते हैं, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में हमें रिलेशन पता है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो वहां से आपका वेवलेंथ आ जाएगा। थर्ड वाज एनर्जी, एनर्जी में हमें पता है कि E इज इक्वल टू h